हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यहाँ पे चल रही है आदू की मस्ती। आदू यहाँ पे बालकनी में मस्ती कर रही है। एंड अब शाम का हमारा यही रूटीन है। हम शाम को उठती है, आदू 5 बजे के आसपास सो के उठती है। एंड उसके बाद मैं इसको लेके चली जाती हूँ बालकनी में और इसको खड़ा कर देती हूँ। यहाँ पे ये खड़े होकर गाड़ी वगैरह देखती रहती है और इसी बहाने इसकी प्रैक्टिस भी होती है खड़े होने की। क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना, सब बच्चों का अलग अलग होता है कि कुछ बच्चे 1 साल के अंदर में ही चलने लगते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं वो 1 साल के बाद चलते हैं। तो आदू वैसे बहुत कम वेट की पैदा हुई थी, तो डॉक्टर से हमने कंसल्ट भी किया था। डॉक्टर को मतलब कोई परेशान होने की बात नहीं है। एंड सब बच्चों का अलग अलग होता है। अगर ये अभी जिस हिसाब से ये पैदा हुई थी, इसका वेट था 17.5 ग्राम। तो उस हिसाब से इसने बहुत कवर किया है। एंड यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि इसको जब खड़ी रहती है, इसको जब यहाँ से उठाओ तो इतनी ज़िद करती है दोबारा खड़े होने के लिए। अपने पापा की गोद में भी नहीं जा रही थी, इनको बस खड़ा होना था। तो यहाँ पे इनकी बदमाशी बहुत चरम सीमा पे पहुँच रही है। देखो इनका बदमाश। बस मिल गया, ये चाहिए था इनको। चलो सो फ्रेंड्स, यहाँ हम जा रहे हैं आदू की दवा लेने, क्योंकि इसको खांसी बहुत दिन से आ रही थी। बहुत दिन से मतलब 3-4 दिन से आ रही थी। और यहाँ पे मैंने बेडशीट जब हटाया है टेस्ट, क्योंकि इसको उल्टी हो गई थी तो पूरा बेडशीट ख़राब हो गया था। तो यहाँ हम लोग घर से निकल दिए हैं। और जो डॉक्टर का क्लिनिक है वो हमारे घर से 5 मिनट का ही रास्ता है, क्योंकि वो डॉक्टर किसी और हॉस्पिटल में बैठते हैं। वो शाम के टाइम 2 घंटे के लिए अपने क्लिनिक पर बैठते हैं। तो हम यहाँ पर जा रहे हैं दिखाने। यहाँ से पास भी पड़ता है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं और बचपन से ही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। जब आदू पैदा हुई थी तभी से हम इनको दिखा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए इनकी क्लिनिक पे। और हमारे बिल्डिंग में 3 छोटे बच्चे हैं आदू को लेके, तो हम सब लोग यहीं भी दिखाते हैं। डॉक्टर को हमने दिखा लिया है। अब हम यहाँ पे आए थे आदू की दवा लेने। और डॉक्टर की क्लिनिक के बगल में ही ये मेडिकल स्टोर है, तो यहाँ पे दवा वगैरह भी मिल जाता है। तो हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो भैया मेरे पास मंडे को है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आदू को देखिए, आप अपने छोटे छोटे हाथों से अपने बाल को पीछे कर रही है। कान के पीछे उसके आँख पे बाल आ रहा है, तो बहुत क्यूट लगता है बच्चों को ऐसे देखते हुए। उसके बाद हमने लिए मोमोज़, जो यहाँ के बहुत ही फेमस मोमोज़ हैं। और इसके साथ 3 चटनी देते हैं। एक मेयोनीज़ देते हैं, एक चटनी लाल वाली, और एक प्याज टमाटर धनिया की चटनी देते हैं। वो बहुत ही टेस्टी लगती है, इसलिए इनका मोमोज़ थोड़ा हट के लगता है। एंड यहाँ पे हो रही है घर पे मदर्स डे की सेलिब्रेशन। मम्मी ने केक काटा था, सबने मिल के कटवाया था। एंड सबने बहुत मस्ती किया था। वीडियो मुझे भेजा था। एंड मैं सोच रही थी मैं भी होती काश घर पे इस समय। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कटिंग हो रही है। एंड मम्मी को सब लोग केक खिला रहे हैं। एंड मदर्स डे तो होता ही है, इतना प्यारा दिन सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए अपने मदर्स के साथ। जो उस दिन अपने मदर्स के साथ रहते हैं उनके लिए तो बहुत खुशकिस्मत की बात होती है। एंड जो लोग अपनी मदर्स के साथ उस समय नहीं रहते हैं उनको थोड़ा दुख होता है, जैसे कि मैं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? क्या बदमाशी हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, क्या बदमाशी हो रहा है? ये कौन गिराया है यहाँ पे? ये सारे यहाँ कौन गिराया है? हाँ, ये सब कौन गिरा दिया यहाँ पे? ये देखो, ये कौन गिराया है यहाँ पे? आदू, ये कौन गिराया नीचे? कौन गिरा दिया है? ये कौन गिराया नीचे? ये कौन गिराया नीचे? कौन गिराया नीचे ये? हाँ, तुम गिराई हो? तुम गिराई हो? हाँ, तुम गिराई हो? फिर गिरा दी? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मंगाया था कुशन कवर एंड सोफ़ा कवर। मेरा सोफ़ा जो है वो काफ़ी गंदा हो गया था, तो मुझे उसके लिए कवर लेना था। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, बट मेरे माइंड से निकल जाता था। तो यहाँ पे कुशन कवर तो है, सोफ़ा कवर लेना था, तो मैंने कुशन कवर भी मंगा लिया। क्योंकि जो मैंने सोफ़ा कवर मंगाया था उसके साथ मेरा जो कुशन कवर है पुराना, वो मैच उतना नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने मंगाया है 5 कुशन कवर एंड सोफ़ा कवर मंगाया है। तो जो सोफ़ा कवर है वो थोड़ा अलग हट के है। इस बार मैंने पूरा कवर जो होता है वो सोफ़ा कवर मंगाया है, जो पूरी तरह से कवर हो जाता है। आपको लगेगा कि नया सोफ़ा ले लिया है, तो बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। एंड कुशन कवर की क्वालिटी तो ठीक थी, मतलब
एवरेज थी, जैसे मुझे 500 के आसपास, 5 या 600 के आसपास मिला था। उस हिसाब से मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग सही लगा था। लेकिन जो ये सोफ़ा कवर है मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। आदू क्या खा रहा है बेटा मेरा? क्या खा रहा है? क्या खा रहा है आदू? क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? सो यहाँ पे रात के बज रहे हैं 1:30 या 2 उसके आसपास हो रहे हैं। एंड मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी अचानक से मुझे मैगी या यप्पी कुछ खाने का। तो मैंने सोचा चलो घर पे पड़ा भी है एक पैकेट, लास्ट पैकेट बचा था, तो मैंने सोचा चलो बना के खाते हैं एंड अपनी क्रेविंग को करते हैं ख़त्म। एंड यहाँ पे आदू के बर्थडे का जो एल्बम है वो बन के आ चुका है। घर पे ही है, मेरे ससुराल में ही है, तो मम्मी ने वीडियो बना के भेजा था। एंड एल्बम बहुत ही अच्छा बना है एंड कैसेट भी बन के आ गया है। तो अब हम लोग जब घर जाएंगे तभी देख पाएंगे कैसेट एंड एल्बम। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे घर के बगल में ही एक नया शॉप खुला है, समोसा बॉयज़ करके है। एंड इनका जो मेन आइटम है वो समोसा ये है कि कई वैरायटी के समोसे देते हैं। बट मैंने यहाँ पे सोचा मैंने भेल ट्राई करती हूँ, क्योंकि भेल शाम के टाइम था तो वैसे पेट तो फुल ही लग रहा था, वो हल्का फुल्का कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने यहाँ से लिया था थाई भेल। एंड ये इनकी पहली शॉप है पूरे दिल्ली में। सो गाइस यहाँ पे आदू कर रही है चलने की प्रैक्टिस एंड अपने चाचू के साथ। एंड कुछ बच्चे जो होते हैं वो 1 साल के अंदर ही चलने लगते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं वो 1 साल के बाद चलते हैं। इसमें बहुत से जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं किसी और बच्चे को देख के जो 1 साल के पहले ही चल दे रहा है या समय के पहले चल दे रहा है। लेकिन इसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं भी थोड़ा परेशान होती थी देख के कि मेरे आदू से 1 महीने छोटे बच्चे जो हैं वो चलने लग रहे हैं, आदू भी नहीं चल रही है। तो हमने डॉक्टर से जब कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बोला कि हर बच्चों का सीखने का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा चलेगा नहीं, सीखेगा नहीं, हो सकता है वो थोड़ा लेट सीखे लेकिन वो करेगा वो चीज़ ज़रूर। जैसे हमारी आदू भी है तो वो बैठना भी थोड़ा लेट ही स्टार्ट की थी, क्योंकि वो अंडर वेट पैदा हुई थी तो उसका हर चीज़ थोड़ा लेट था। तो यहाँ पे वो चलना भी अब धीरे धीरे वो चल भी रही है और आई थिंक वो 1-2 महीने में अच्छे से चलने भी लगेगी। तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी और बच्चों को देख के जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि लगता है मेरा बच्चा चलेगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। तो आप सब भी, अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप परेशान बिल्कुल ना होइए। तो गाइज़ यहाँ पे मैं केक लेने आई हूँ क्योंकि मेरे पतिदेव का है जन्मदिन एंड मुझे गिफ्ट भी पैक कराना था, क्योंकि शाम को जहाँ हमें जाना था बर्थडे पार्टी में, तो उसी बहाने मैं केक लेने भी आ गई थी कि पतिदेव को पता भी नहीं चलेगा। एंड यहाँ पे उसके बाद केक ले लिया मैंने। उसके बाद मैं समोसा बॉयज़ से ले थी समोसे, क्योंकि उस दिन तो मैंने भेल ट्राई किया था और मैंने आज सोचा कि चलो यहाँ के समोसे ट्राई करते हैं। एंड यहाँ के समोसे आप देख सकते हैं किस तरह से ये पका रहे हैं, इसमें ऑयल तो बिल्कुल नहीं था। एंड मुझे यहाँ का समोसा ठीक लगा खाने में। एंड प्राइस थी, मतलब प्राइस भी ठीक थी, 15 रुपये का एक समोसा था। एंड जो लोवेस्ट प्राइस था, मतलब स्टार्टिंग कई समोसे थे यहाँ पे, तो 15 रुपये का जो समोसा था वो सबसे लोवेस्ट प्राइस का था। एंड यहाँ पे हम लोग पार्टी के लिए निकल दिए हैं और हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। आदू के फ्रेंड समझ लीजिए, या फिर मतलब जो मेरे हस्बैंड है उनके दोस्त हैं, उनके बेटे का बर्थडे है। तो यहाँ पे हम लोग घर से निकल दिए एंड यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलो चलते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।